हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूँ रीत कौर और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज कुछ स्पेशल नहीं है, बस घर का नॉर्मल सा काम चल रहा है। सब्जियां काट रही हूँ अभी। मैं सोच रही हूँ कि खाने के लिए क्या बनाया जाए, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। वैसे किचन का काम जितना दिखने में छोटा लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जब करने बैठो तो एक के बाद एक जो है काम निकलता ही आता है। पहले सब्जियां काटो, फिर मसाला रेडी करो, फिर कुकिंग करो, फिर किचन क्लीन करो, और जब सब हो जाए तो फिर दोबारा भूख लग जाती है। वैसे मुझे कुकिंग करते वक्त आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेले किचन में नहीं हूँ, आप लोग भी मेरे साथ हैं। आज का दिन वैसे बिल्कुल नॉर्मल सा है, कोई बाहर जाने का प्लान नहीं है, बस घर का काम और थोड़ी सी कुकिंग। और सब्जियां काटते काटते मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मूंग दाल का चिल्ला बनाया जाए, जो सिंपल भी है, जिस उसमें प्रोटीन होता है और हेल्दी भी है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं किचन में हूँ और सब्जियां काट रही हूँ। यहाँ पर टमाटर है, लहसुन है, हरी मिर्च है और प्याज, धनिया, सब सब कुछ है। और ये जो खीरा है ये अभी मैं कट कर लूंगी और इसको बाद में जो है वो दही में डालूंगी। वैसे मेरा किचन का काम बिना सब्जियां काटे कंप्लीट ही नहीं होता। एक एक चीज प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, फिर कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। और अगर आपको मेरे हाथ बार बार गीले नजर आ रहे हैं तो उसका एक रीजन है, मुझे बार बार हाथ धोने की आदत है। कुछ काम कर लो, लगता है पहले हाथ धो लो, फिर अगला काम करो, फिर हाथ धो लो। पता नहीं मुझे ये आदत कब से है। हम्म, मुझे बस किचन में सफाई जो है वो ज्यादा चाहिए होती है। सब्जियां काटी, हाथ धो लो, फिर कुछ टच किया, फिर हाथ धो लो। ऐसे ही मेरा जो किचन का काम है चलता रहता है। चलिए पहले ये जो कटिंग है सब्जियों की ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब मेरी सारी सब्जियां कट हो गई हैं, तो अब चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ मैंने मूंग दाल पहले से भिगो के रखी हुई थी और अब इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब दाल मिक्सर में डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं वरना बैटर बहुत पतला हो जाएगा। और गाइस, किचन में काम करते हुए ना मुझे एक चीज़ काफ़ी फ़नी लगती है। जब हम सोचते हैं कि बस एक छोटा सा काम ही है और देखते ही देखते पूरी प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सब्जियां काट रही थी, अब ग्राइंड कर रही हूँ। उसके बाद मसाला मिक्स करेंगे और फिर सीधा चिल्ला जो है वो हमारा तवे पर। चलिए ग्राइंड अब इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं, देखते हैं बैटर कितना स्मूथ बनता है। इसमें ना मैंने लहसुन, नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ ताकि थोड़ा स्वाद जो है वो अच्छा आ जाए। अब गाइस, हमारा मूंग दाल का जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा चॉप्ड टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और फ्रेश धनिया ऐड करेंगे। मुझे ना चिला में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा पसंद है। इससे जो है वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है और ये फ्रेश धनिया ऑलमोस्ट हर चीज़ में ही अच्छा लगता है। अब सारी ही चीज़ें बैटर में डाल दूंगी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। अब इसको अच्छे से जो है हम मिक्स करेंगे ताकि सब कुछ बैटर में इवनली मिक्स हो जाए। वैसे देखो कितना कलरफुल लग रहा है ना। अभी तो रॉ है, लेकिन जब तवे पर जाएगा तब इसका असली मजा आ जाएगा। वाह! अब बस बैटर रेडी है, वेजिटेबल भी ऐड हो गई हैं। नेक्स्ट स्टेप है तवा गर्म करेंगे और फिर बनाएंगे हम गर्मा गर्म मूंग दाल का चिल्ला। चलिए अब चलते हैं तवे की तरफ, देखते हैं आज का पहला चिल्ला कैसा बनता है।
तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल रख ली थी कि दही में बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे चिले के साथ दही रायता खाना था। तो अभी मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। मेरी दोनों चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई हैं। कितना टेस्टी लग रहा है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। जल्दी जल्दी रेडी हो जाए और फिर मैं खाऊं मजे से। ये कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम चूल्हे को जलाएंगे और नॉन स्टिकी जो हमारा तवा है इस पर रख देंगे, और इसको थोड़ा तेज मैंने कर दिया है कि ये अच्छे से गर्म हो जाए। अब इस पर घी को थोड़ा स्प्रेड करेंगे। मुझे ना चिले में घी की हल्की सी जो फ्लेवर है ना वो अच्छी लगती है। अब घी को पूरे तवे पर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। अब हमारा जो तवा है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर अपना मूंग दाल का जो बैटर है वो डालेंगे। बैटर को धीरे से तवे पर डालते हैं और अब इसको हल्का हल्का स्प्रेड करेंगे ताकि चिला अच्छे से कुक हो। अब देखते हैं हमारा जो पहला चिला है वो कैसा बनता है। अभी तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। जब ये नीचे से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएगा तब हम इसको फ्लिप करेंगे। अब देख सकते हैं ये नीचे से पूरी तरह पक गया है। चिला बहुत ही अच्छे से पक रहा है। देखो नीचे से कितना नाइसली गोल्डन और क्रिस्पी हो रहा है। अब इसको थोड़ा और कुक होने देते हैं, फिर इसको प्लेट में निकाल लेंगे और मैं इसी तरह से और चिले बनाऊंगी। जितनी मुझे भूख है मैं उतने ही चिले बनाऊंगी, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बना के फिर वो जो है वो वेस्ट हो। मुझे जितना खाना है मैं उतना ही फ्रेश फ्रेश खाऊंगी। वैसे गरम गरम चिला बनाते हुए किचन में ही खाने का मन कर रहा है। अब ये वाला ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा और क्रिस्पी होने देते हैं। फाइनली गाइस हमारा जो मूंग दाल का चिला है वो बिल्कुल रेडी है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसकी और वेट नहीं करूंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, तो अब मैं इसको गर्मा गर्म ही खा लूंगी। बहुत टेस्टी बना है मूंग दाल का चिला। वैसे भी मुझे काफी पसंद है, और जब घर पे फ्रेश बना हो ना तो इसकी बात ही कुछ और है यार। ऑनेस्टली सच्ची में बहुत अच्छा बना है। आप भी बनाकर जरूर खाइएगा, ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। तो गाइस मैं अब आराम से अपना चिला एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, टाइम पे खाना खाइएगा, और मिलते हैं गाइस हम अब अगले व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय बाय।